जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स का सेक्शन 139 बोलता है इनकम टैक्स की रिटर्न ITR आपको भरनी है। तो अलग अलग तरह की ITR होती है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक अपडेटेड ITR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल स्टार्ट की थी, जिसे कि ITR यू बोलते हैं, और एक रिवाइज रिटर्न होती है दोस्तों। रिटर्न भरने के बाद एक उस रिटर्न को अगर आप रिवाइज करते हैं तो अपडेटेड और ITR जो है रिवाइज ITR दोस्तों, उनके अंदर काफ़ी सारे लोगों के हमारे क्वेश्चन आए थे कि सर उनको कुछ डाउट थे। तो सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपडेटेड रिटर्न आप कब भर सकते हैं? अपडेटेड रिटर्न आप भर सकते हैं अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। और दोस्तों, रिवाइज रिटर्न आप तभी भर सकते हैं जब आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपका ये आ गया। अगर आप ITR यू लगाना चाहते हैं दोस्तों अपडेटेड रिटर्न, तो आपने पहले रिटर्न भरी थी या नहीं भरी थी कोई मैटर नहीं करता है, आप अपनी ITR यू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, रिवाइज का मतलब दोस्तों संशोधन करना है, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न लगाई थी तभी आप रिवाइज है जो उस ITR को कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि कब तक आप ये रिटर्न भर सकते हैं। तो अपडेटेड ITR दोस्तों कैन बी फाइल 2 साल तक, उस असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद, उस फाइनेंशियल ईयर के नहीं, उस असेसमेंट ईयर के। अब आपको मैं एग्जांपल दे दूं, 31 मार्च 2023 अभी ख़त्म हुआ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसका असेसमेंट ईयर होता है 23-24। तो इस 23-24 के 2 साल तक आप भर सकते हैं। तो मतलब 31 मार्च 2026 तक आप इस ITR को भर सकेंगे। जो 31/3/23 की ITR है, उसकी जो अपडेटेड ITR है दोस्तों, उसको 31/3/2026 तक भर पाएंगे। मतलब 2 साल खत्म होने के बाद में उस फाइनेंशियल ईयर के असेसमेंट ईयर के। तो अभी भी आप पिछले 2 सालों की ITR भर सकते हैं दोस्तों। पिछला जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, असेसमेंट ईयर जो 22-23 था, और उससे पहले जो था दोस्तों असेसमेंट ईयर 20-21 था। असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 21-22, इन दोनों की रिटर्न अभी चल रही है। और उससे पहला जो असेसमेंट था दोस्तों 2020-21, इसकी आप 31/3/2023 तक भर सकते थे, जो कि अभी हमारा निकल चुका है। तो अपडेटेड ITR दोस्तों 2 साल तक भर सकते हैं। लेकिन रिवाइज रिटर्न, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी थी तो रिवाइज रिटर्न दोस्तों आपको पता होगा, ओरिजिनल रिटर्न आपको 31 जुलाई से पहले भरनी पड़ती है। और इसकी रिवाइज करनी है अगर आपने, तो आपको दोस्तों 7वें के बाद में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां 6 महीने मिलेंगे दोस्तों। 31 दिसंबर तक आप जो है अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद में आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपडेटेड ITR का क्या पर्पस था दोस्तों। अपडेटेड ITR का मतलब होता है कि आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जिसमें बेनिफिट हो, आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी आप ITR जो है अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न के अंदर दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपसे कोई गलती हो गई थी, आपने कोई गलत सूचना दे दी थी, कम ज़्यादा इनकम आपने दिखा दी थी, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न आप तभी भर सकते हैं जब आपका इनकम टैक्स वहाँ पे पेबल आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कब तक भर सकते हैं, कितनी बार भर सकते हैं। तो दोस्तों अपडेटेड रिटर्न आप ज़िंदगी में एक ही बार भर सकते हैं, वंस फॉर ए लाइफ टाइम। क्योंकि अपडेटेड ITR में ऐसा प्रोविज़न किया गया दोस्तों, अगर आपने गलती बस आपके ITR लगानी भूल गए थे तो आप एक बार रिटर्न लगा सकते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न दोस्तों। रिवाइज रिटर्न आप कितनी भी बार कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी है तो उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने अगर एक बार रिटर्न भर दी तो 31 दिसंबर तक दोस्तों आप उस रिटर्न को 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार मर्जी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अपडेटेड रिटर्न ज़िंदगी में सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर की एक बार ही लगेगी। इसके बाद में दोस्तों अपडेटेड रिटर्न के अंदर आपको अपनी इनकम है, अगर आपने भरी है तो उसको ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पहले नहीं भरी थी तो दोस्तों 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तभी भर सकते हैं। और अगर आपकी इनकम पहले ITR भर दी थी तो उस इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के बाद में आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर मान लो आपने दोस्तों 4,90,000 की पहले ITR भरी थी तो 495 करना चाहेंगे तो उस ITR यू को आप नहीं भर पाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपने मान लो 2.5 लाख रुपए की इनकम दिखाई थी, अब आप चाहते हो कि मैं 499 दिखा दूं, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है और लेट फीस आपकी लग नहीं रही है, तो इस कंडीशन में आप ITR यू नहीं भर पाएंगे। ITR यू तभी भर पाएंगे जब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे बनती है, चाहे वो लेट फीस ही क्यों ना बनती हो। और रिवाइज के अंदर दोस्तों आपकी जो इनकम टैक्स जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसके अंदर आप अपने जो है इनकम को कम कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन अपडेटेड के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी ही चाहिए। अगर आप अपडेटेड ITR भरते हैं, जो भी आपका टैक्स बनेगा उस टैक्स के ऊपर और आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पेनल्टी होती है। अगर उस ITR को आपको मैंने बताया था दोस्तों 2 असेसमेंट ईयर तक आप भर सकते हैं,
अगर अभी एक ही साल हुआ था तो आपको उस टैक्स के ऊपर 25% और देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1,00,000 रुपये टैक्स बनता है तो 25,000 रुपये और 1,25,000 रुपये आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट आपका एडवांस टैक्स आपने नहीं भरा था, टाइम से नहीं भरा था, इसके अलावा लेट फीस है जो 1,000 5,000 वो तो देनी है, उसके अलावा ये देना है। और दूसरे साल में अगर आप भरते हो उस ITR को तो 50% एक्स्ट्रा देना है। 1,00,000 रुपये टैक्स का 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी, 1.5 लाख रुपये आपको वहाँ पे टैक्स है देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे पेनल्टी की कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर आप रिटर्न रिवाइज करते हैं तो जितना टैक्स आपका बनता था उतना का उतना ही आपको भरना है। अपडेटेड ITR की तरह अलग से टैक्स के ऊपर और टैक्स आपको नहीं भरना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या आप रिफ़ंड ले सकते हैं अपनी ITR U के माध्यम से, अपडेटेड ITR के माध्यम से? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी ITR U तभी जाएगी या तो आपकी इनकम बढ़ रही है या आपका जो टैक्स पेबल है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर आपका टैक्स कम बन रहा है, इनकम घट रही है, तो आप ITR U नहीं भर सकते हैं। और रिवाइज रिटर्न के अंदर दोस्तों आप अपना रिफंड क्लेम इजीली कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया था, कम किया था, तो रिवाइज करके आप अपना जो है इनकम टैक्स का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट 2 ईयर ITR है वो आप भर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और लेकिन रिवाइज रिटर्न है वो सिर्फ उसी साल में ही हो सकती है, वो भी 31 दिसंबर से पहले कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ITR को रिवाइज नहीं कर पाएंगे उस फाइनेंशियल ईयर के बाद में। लेकिन अपडेटेड ITR दोस्तों आप 2 सालों तक भर सकते हैं। अपडेटेड ITR नीड टू वेरीफाई हैंड टू हैंड। आपको पता होगा दोस्तों ITR भरने के बाद में वेरीफाई करनी पड़ती है उसको। वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों वहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, आधार OTP, आपके अगर नेट बैंकिंग, आधार OTP, बैंक EVC, डीमैट EVC से आपको करनी पड़ती है। और लेकिन रिवाइज रिटर्न को दोस्तों आई विल वेरीफाई इट लेटर कर सकते हैं और उसको 30 दिनों के अंदर अंदर CPC बेंगलोर में भेजकर भी वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन अपडेटेड ITR आप तभी भर पाएंगे जब आपके पास ITR वेरिफिकेशन का कोई ना कोई टूल होगा, अदरवाइज़ आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, ITR नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों ITR U जो होती है अपडेटेड ITR 139(8)A के अंदर होती है दोस्तों ये। और जो आपकी रिवाइज रिटर्न है उसको भी अगर आपने दोनों के काफ़ी डाउट थे, क्वेरी थी, तो क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। कोई डाउट कमेंट अभी भी रह गया हो आपका दोस्तों, क्वेरी रह गई हो इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सभी चाहने वालों में इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि बोलते हैं ना दोस्तों, शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।